हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बी ट्री का कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में। यहाँ हम देखेंगे कि बी ट्री क्या होता है और इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बी ट्री होता क्या है। एक्चुअली बी ट्री का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आया है बैलेंस्ड ट्री से। बैलेंस्ड ट्री का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो भी ट्री है, जो हम जनरली ट्री प्रिपेयर करते हैं, वो अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी एक ट्री क्रिएट किया, सपोज आपने एक ट्री बनाया है जिसके अंदर ए है, फिर इसके अंदर बी है और इसके अंदर सी है, ये एक बैलेंस ट्री है क्योंकि एक नोड में जो लीफ नोड्स हैं वो इक्वल हैं। बट यहीं पे अगर आप इसका एक चाइल्ड बनाएंगे डी, बट इसका नहीं बना रहे हैं, तो वो एक कहलाता है अनबैलेंस्ड ट्री। तो यहाँ पे बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री इन विच ईच नोड कंटेन मोर देन वन की। जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नोड में एक ही की होती है। आपने एक नोड बनाया है ए, तो उसमें ए ही रहेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। बट अगर हम बी ट्री की बात करते हैं तो बी ट्री में एक से ज्यादा की के साथ हम काम कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे करेंगे। और दो से ज्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरली बाइनरी ट्री में दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होते हैं। एक नोड होता है और उसके दो चिल्ड्रन होते हैं मैक्सिमम। बट बी ट्री में क्या होता है, आपके पास मोर देन वन की वैल्यू हो सकती है एक नोड में, और दो से ज्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। एंड ईच नोड इन बी ट्री कैन कंटेन मल्टीपल कीज विच अलाउ द ट्री टू हैव अ लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल की होने से ब्रांचिंग फैक्टर लार्ज हो जाता है, तो उसकी हाइट कम हो जाती है, और हाइट कम होने से स्पेस कम होता है। तो मेन बी ट्री का जो फंडा है वो ये है कि जब हम बीएसटी या बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री बनाते हैं, तो जो हम ट्री बनाते हैं वो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा स्पेस लेती है। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, उनके नोड्स को हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्प्रेड आउट कर देते हैं, तो जो ट्री का जो हाइट होता है या डेप्थ होता है वो कम हो जाता है। शैलो हाइट्स लीड टू लेस डिस्क इनपुट आउटपुट, क्योंकि अगर आपके पास हाइट कम होगी तो आपको कम इनपुट आउटपुट के लिए स्पेस चाहिए होगा डिस्क में, विच रिजल्ट इन फास्टर सर्च, जिसके कारण सर्चिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और इंसर्शन ऑपरेशन भी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखेंगे कि सपोज अगर हमारे पास ऑल लेवल्स आर एट द सेम लेवल। सबसे पहली चीज क्या है कि जितनी भी लीव नोड है आपके पास, उन सब में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पूरी तरह से, ये सेम बैलेंस होना चाहिए, सेम लेवल पे होनी चाहिए। जैसे ये देखिए चारों, अगर हम ये माने कि ये चारों की चिल्ड्रन है, तो ये सेम लेवल पे है, इसलिए की क्या होती है, ट्री क्या है, बैलेंस है। और सर्चिंग इज बेस्ड ऑन की। सर्चिंग में की वैल्यू होती है। अब एक्चुअली की वैल्यू क्या होती है, अगर हम ऐसा समझें कि अगर आपके पास कोई बुक है और उस बुक में कुछ कंटेंट्स हैं, और उस कंटेंट्स का एक इंडेक्स बना हुआ होता है कि वो कौन से पेज नंबर पे है, तो वो जो की वैल्यू है वो कंटेंट है, एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हाईलाइट्स दिए हुए होते हैं केवल। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है जो उस पर्टिकुलर की वैल्यू के लिंक को हाईलाइट करता है, एड्रेस को। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला टॉपिक जो है ये इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे है, तो जो पेज नंबर है वो रिकॉर्ड पॉइंटर है, जो ये बताएगा कि जो पर्टिकुलर की है वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, और उसकी पूरी डिटेलिंग वहां हमको मिलेगी। और नंबर ऑफ कीज एंड रिकॉर्ड पॉइंटर्स आर सेम। जितनी भी नंबर ऑफ कीज होंगी उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर आपके पास होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर की का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर क्या होता है, ये चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर की से कितने चिल्ड्रन जनरेट हो रहे हैं, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर। इट विल बी सेम एज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उतने ही ब्लॉक पॉइंटर हमारे पास होंगे। और इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई भी बी ट्री दी होती है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमेशा उस बी ट्री में दिया हुआ होता है ऑर्डर। अगर ऑर्डर 4 है तो हमारे पास नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, 4। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, 4। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम चिल्ड्रन और मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर के ऊपर। अगर हम ऑर्डर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। और कीज कितनी होंगी, P-1, यानी कि अगर हमारे पास 4 है ऑर्डर, तो 4 चिल्ड्रन होंगे और 3 की वैल्यू होंगी, क्योंकि 4 - 1 = 3।
अब अगर हम देखें कि अगर आपके पास रूट है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो रूट में मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 3। P मतलब जितना भी ऑर्डर होगा। तो अगर सपोज आपके पास कोई एक ट्री बनी हुई है और उस ट्री में मैक्सिमम रूट नोड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं आपको एक ट्री बनाऊं, सपोज ये आपके पास एक ट्री है, ये ट्री है A, यहाँ पे है B, C, D। ये एक बैलेंस ट्री की अगर हम बात करें तो बैलेंस ट्री में उतने ही चाइल्ड होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा F और ये हो जाएगा G। तो यहाँ पे जो रूट नोड है वो कौन सा है? रूट कौन सा है? ये वाला। और इंटरमीडिएट कौन सा है? ये जो B और C है ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट। और D, E, F, G क्या कहलाएगा? ये कहलाता है लीफ नोड। तो जो आपके पास रूट है कि रूट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं? रूट के P यानी कि 4 चिल्ड्रन, और इंटरमीडिएट नोड के भी मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। यानी A के भी 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं, B के भी 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं और C के भी 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। बट मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम अगर आप रूट की बात करें तो रूट में मिनिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, चाहे ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो। बट इंटरमीडिएट नोड में जो चिल्ड्रन की वैल्यू होगी वो P/2 होगी। यानी अगर आपका ऑर्डर 4 है तो मिनिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, अगर आपका ऑर्डर 6 है तो मिनिमम 3 चिल्ड्रन होंगे। तो ये इंटरमीडिएट नोड का मिनिमम चिल्ड्रन डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, बट रूट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना ऑर्डर है उतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास है एक की, अगर आपका ऑर्डर 4 है तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हम ले सकते हैं, और इस 3 की वैल्यू में ये आपका एक पूरा नोड है, उसमें हमने 3 की वैल्यू ली, जनरली हम एक ही लेते हैं, बट बी ट्री में 3 जितने नहीं ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, और 4 चिल्ड्रन है। हर एक की के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर अटैच है, आप देखेंगे इसके साथ रिकॉर्ड पॉइंटर है, इस की का इसका रिकॉर्ड पॉइंटर है, इस की का इसका रिकॉर्ड पॉइंटर है, और हर एक की दोनों तरफ से घिरी हुई होती है ब्लॉक पॉइंटर से। ब्लॉक पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है उस की के चिल्ड्रन को, तो ये ब्लॉक पॉइंटर इसके, ये ब्लॉक पॉइंटर इसके, ये इसके, ये इसके। तो ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी? जितने भी ऑर्डर होगा या जितने भी चिल्ड्रन होंगे उतना ब्लॉक पॉइंटर बनेंगे, और की उससे एक कम। तो इस तरह से आप बी ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक बी ट्री में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं या कैसे हम एक बी ट्री क्रिएट करते हैं। So thank you so much everyone for watching the video and please subscribe the channel. Thank you.